हेलो स्टूडेंट्स। सिर्फ 5 है अभी। स्टार्ट करें लेक्चर। क्लास 12th। आज का टॉपिक है तुम लोगों का, अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उस वायर पर क्या फोर्स लगती है। लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जब भी हम किसी वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या देखा गया है, ये देखा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड उस वायर पर एक फोर्स लगाती है। हाँ जी, ठीक है। उस फोर्स का जो वैल्यू दिया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है ILB साइन थीटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी भी वायर, किसी भी चार्ज पर कितना फोर्स लगता है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी वायर, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ, तो चार्ज पार्टिकल पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो लगता है QV×B। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें हमने यहाँ पर सीख ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर मैं किसी चार्ज वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखती हूँ तो क्या होगा। देखो, अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, आपने बेटा इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है B, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज वायर पर एक फोर्स लगाएगी। जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू होगा ILB साइन थीटा। अगर डायरेक्शन निकालना चाहते हो तो F किसके बराबर हो जाएगा, IL×B के, है ना। तो L किसकी डायरेक्शन में लेना है, L शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसे मुझे डायरेक्शन निकालनी है कि जो FM लगेगा इस वायर पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने क्या करना है, L×B करना है, ठीक है। क्या यूज करेंगे यहाँ पर भी, मैंने क्या कहा था बेटा, दो ही रूल सिखाऊंगी, पाम रूल और थंब रूल। उससे हम सारे फोर्सेस की डायरेक्शन जो मुझे निकालना है हम सब निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिर से अपना पाम रूल यूज करेंगे, ILB। ओके। अब इस वायर पर मुझे फोर्स की सबसे पहले तो डायरेक्शन निकालनी है, तो आपने L को कहाँ लेना है, शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। तो जहां करंट की डायरेक्शन होगी बेटा, उस डायरेक्शन में आपने अपनी फिंगर पाम रूल यूज करना है, ठीक है। पाम रूल क्या सिखाया था, कोई बच्चा बता पाएगा पाम रूल क्या था। जैसे L×B है ना, FM आया है L×B, तो फिंगर्स को कहाँ रखेंगे, L की डायरेक्शन में, और बी और पाम को कहाँ रखोगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना। और थंब क्या देगा, FM जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, थंब से मिलेगा। तो अब इस वाले क्वेश्चन में रखिए, करंट अगर ऊपर की तरफ है तो मतलब मेरा L वेक्टर जो आने वाला है ऊपर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो अपनी हथेली को अंदर की तरफ रखो, तो थंब कहाँ आया, लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब इस वायर पर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, FM। ये क्लियर समझ में आया। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ILB। बोलो।
ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा भी है, इसका मतलब एल और बी के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री हो जाता है तो मेरा मैग्नेटिक फोर्स इस केस में क्या हो जाएगा, 0, है ना। साइन 0 अगर हो जाता है, साइन 0 कब होगा, जब एल एंड बी वेक्टर के बीच में, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और लेंथ भी, करंट कैरिंग जो वायर है ये भी इसी डायरेक्शन में रखी हुई है, तो ऐसे केसेस में एफ एम क्या हो जाता है, ऐसे केसेस में एफ एम 0 हो जाएगा, कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैम जो एंगल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और लेंथ लेंथ डीएल वेक्टर के बीच में, वो क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। पहले ये बताओ, डायरेक्शंस का खेल समझ में आया, बेसिक चीजें हैं ये तो अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं। पाम रूल, पाम रूल समझ में आया बेटा, आया, एमटीएस, मेरिटोरियस, पाम रूल नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो अभी आपने सीखा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, आई एल बी साइन थीटा, ये हमारे पास फोर्स लगता है किसी भी वायर पे। हम किससे, किसकी मदद से निकालेंगे फोर्स की डायरेक्शन? तुम्हारे स्कूल में कई टीचर्स ने फ्लैमिंगो लेफ्ट हैंड रूल सिखाया होगा, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ किसकी मदद से निकाल सकते हैं, पाम रूल की मदद से। तो नया रूल सीखने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक पढ़ते आए हो पाम रूल, उसकी मदद से ही निकालेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें यहाँ पर सिखाया था कि बेटा जो एफ है ना वो आई एल बी है। अब यहाँ पर ये याद रखना, जो ये एल है ना, ये कौन सी लेंथ होगी, ये होगी लेंथ इफेक्टिव वाली। ठीक है, ये आपने कौन सी लेंथ लेनी है, इफेक्टिव लेंथ लेनी है। जैसे कि, जैसे कि देखो कैसे समझोगे इस क्वेश्चन को, इफेक्टिव का मतलब क्या है। इफेक्टिव ऐसे समझो, देखो मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, नहीं नहीं ऐसे समझो, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। और बेटा इसमें ना तुम्हारे पास जो करंट कैरिंग वायर है वो ऐसे है आई, ठीक है, ये आई, इसके साथ एंगल, इसकी लेंथ मान लेते हैं हम, इस वायर की जो तुम्हें लेंथ दी हुई है बेटा वो कितनी दी हुई है, एल लेंथ दी हुई है। ये इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ सपोज 30 डिग्री एंगल बना रहा है। मैं आपसे कह रही हूँ कि बेटा एफ एम फाइंड करिए। एफ एम फाइंड करोगे क्या लिखोगे, आई एल क्रॉस बी। बेटा एल और बी के बीच में कौन कितना एंगल बन रहा है, क्या लिखोगे, आई एल बी साइन 30 डिग्री लिखोगे ना, साइन 30 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि देखो, अगर मेरे पास ये ए से बी वाली लेंथ, ध्यान से देखो, जो आपने ये करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हुआ है यहाँ पे, ये मान लो एडी, इसकी लेंथ एल है। बेटा इस एडी का हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट क्या बनेगा, एल कॉस 30 डिग्री। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बनेगा, एल साइन 30 डिग्री। और अब जरा दोनों को इंडिपेंडेंट देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और एक इसका कंपोनेंट यहाँ आया एल कॉस 30 डिग्री। मैंने क्या कहा था बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों पैरेलल हो जाती हैं तो उन पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता, यानी एल कॉस 30 की वजह से तो बेटा कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर बी है, फिर इस लेंथ का एक कंपोनेंट आया क्या, एल साइन 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये एल साइन 30 डिग्री क्या है, ये एल साइन 30 डिग्री इस लेंथ का वो कंपोनेंट है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आई, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। तो यही जो एल साइन 30 डिग्री है, यही क्या है, यही है लेंथ इफेक्टिव, कि वो वाली लेंथ लो जो तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। अदरवाइज मैग्नेटिक फील्ड शुड बी 0, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ये इतना सा क्लियर हुआ। ये छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो ये सारे जने, बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फिर हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। बट
करिए। बेटा एक वाला क्वेश्चन करिए। आपको करंट दिया हुआ है 3 एम्पियर, लेंथ कंडक्टर की दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर्स में कर लेना, विच कम्स आउट 0.4 मीटर, है ना। द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 500 गॉस। देखो अब यहाँ पे जो आपको मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो टेस्ला में ना देखे गॉस में दे दिए, टेस्ला में ना देखे गॉसियन सरफेस में दे दिए, ठीक है। टेस्ला में ना देखे गॉस में दे दी, कितनी 500 गॉस। तो एक टेस्ला में कितने गॉस होते हैं बताओ, 1 टेस्ला में कितनी गॉस होती हैं, 10⁴ ठीक है। तो 10⁴ गॉस होती हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक गॉस में कितना टेस्ला हो जाएगा बेटा, 10⁻⁻4 टेस्ला, है ना। ये टेस्ला इज अ एसआई यूनिट, गॉस सीजीएस है। अब आपको दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फोर्स निकालो अगर हमारे पास जो एंगल है 30 डिग्री बन रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। तो आप लिखोगे ILB sin 30 डिग्री, जो अभी सिखाया था। करंट की वैल्यू 3 है, लेंथ देखो सारी एसआई यूनिट्स में रखनी है। मैग्नेटिक फील्ड 500 है, बट गॉस से टेस्ला करोगे तो 10⁻⁻4, sin 30 डिग्री शुड बी 1/2। क्या हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 से ये मेरा कितना बनेगा 0.2, एक जीरो ये कट जाएगी, तो 3 × 2 = 6। ऑप्शन नंबर बी आ गया, सॉरी सी, माइनस में है ना, सी ऑप्शन है ना, 10⁻⁻2। ऑप्शन नंबर सी विल बी। और तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ए नहीं आ रहा मेरिटोरियस, A+4 नहीं है, आपको गॉस में दिया हुआ है ना, तो पावर -4 में लगाओगे यहाँ पे, नॉट +4, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है, दो पैरेलल वायर की बात करते हैं कि मान लो, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर दो वायर्स रखी हुई हैं बेटा, इस वायर में सपोज करो करंट I1 है, इस वायर में करंट I2 है, ध्यान से सुनना। इस वायर का नाम A और एक का नाम B। अब ये दोनों वायर्स बेटा एक दूसरे के पास रखी हुई है, मान लो इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, कितना मान लें, इन दोनों के बीच में हमारे पास डिस्टेंस A है, ठीक है। अब मेरे को ये बताइए, क्या A की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्या जो ए वाली वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी, बिल्कुल होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल था, एक ही थंब रूल बस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए ही लगाया है, बाकी सब में पाम रूल लगा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर थंब ऊपर है तो करंट सर्कुलर मोशन में बनेगा, और इधर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी इनवर्ट्स, ये देखो, यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स आ रही है, ठीक है। तो यानी यहां पर मैं मान लेती हूँ ए की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है वो कितनी हुई है, बी ए, ओके। बी ए मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है ड्यू टू ए वायर की वजह से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से μ0I/, लॉन्ग है तो 2π, जितनी दूरी पर आपको फील्ड चाहिए तो ए। अब देखो जो बी वाली वायर है बेटा, वो मैं कह सकती हूँ, हम कह सकते हैं जो बी वाली वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी हुई, ध्यान से सुनना। दो वायर्स हैं, दोनों को मैंने एक साथ पैरेलल रखा हुआ है, करंट एक में ऊपर की तरफ I1, दूसरी वाली में ऊपर की तरफ I2, यानी यहाँ पर सेम डायरेक्शन में करंट है, हेडिंग भी डाल लो, है ना। वायर्स प्लेस्ड इन सेम डायरेक्शन में करंट है, ओके।
अब क्या हुआ, ए का मैग्नेटिक फील्ड आया, मैग्नेटिक फील्ड आया इनसाइड की तरफ, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये बी पर फोर्स लगाएगा, क्यों, अब ये वो वाला केस बन गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो आपकी वायर पर फोर्स लगेगा, तो वायर पर फोर्स लगेगा, डायरेक्शन देखो, बी वायर में करंट ऊपर है, फोर्स अंदर है, तो यानी बी वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, कितना, मैं यहां पर लिखती हूँ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक है। एफ बी ए का मतलब क्या है, एफ बी ए का मतलब है फोर्स ऑन वायर बी ड्यू टू ए। तो ए वाली वायर उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली अब क्या करो, अब देखो भाई बी वाली वायर है, बी में भी तो करंट है, बी में करंट है तो बी की का भी मैग्नेटिक फील्ड आएगा, बी का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया, आउटवर्ड्स, है ना, इस वाले रीजन में बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, चेक कर लीजिए। करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए, अपनी चारों उंगलियों को घुमाइए, तो सेंटर जहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड रखा है वहां पर तुम्हारी थंब ऐसे बाहर आ जाएगी, है ना, चारों उंगलियां ऐसे बाहर आएंगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है किसकी वजह से, बी वाली वायर की वजह से, तो ये बी वाली मैग्नेटिक फील्ड ए पर फोर्स लगाएगी। अब ए वाली वायर फिर फोर्स की डायरेक्शन निकाल लीजिए, कैसे, क्या कैसे निकालोगे फोर्स की डायरेक्शन, तो एल क्रॉस बी से, एल मतलब जिस डायरेक्शन में करंट है, ए वाली डायरेक्शन में करंट ऊपर है बट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो इस तरीके से थंब कहाँ आया, थंब आया राइट में, तो यानी इस डायरेक्शन में आया एफ ए बी, तो एफ ए बी क्या लिखोगे, फोर्स ऑन वायर ए ड्यू टू बी। अब जरा देखो ये दोनों वायर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट, क्या कर रही है एक दूसरे को, दोनों वायर्स, ध्यान से देखो इनकी तरफ एरो कैसी है, इनकी इनकी दोनों एरोज इनवर्ड्स है, मतलब ए इधर जाएगी बी इधर जाएगी, तो आपस में कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पर तुम्हें क्या लिखना है नोट में, व्हेन टू वायर्स आर kept together and they have current in same direction, so they attract each other, है ना, तो कैसा फोर्स लगा है, अट्रैक्शन का फोर्स लगा है, गॉट इट। सिमिलरली अगर बेटा दोनों वायर्स में मैं अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करा दूं, ठीक है, अगर दो वायर्स रखी हैं बट करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, क्या करेंगी, रिपेल। तो लिख लो, इफ करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों में करंट ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो दे रिपेल ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी। अब बात आई कि मैम ये एफ बी ए होगा कितना, कौन बच्चा निकाल सकता है एफ मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा वो हमें लिखना है, कैसे लिखेंगे जी, कैसे लिखेंगे जी बताइए, कैसे लिखेंगे फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे मैम, जैसे आपने अभी एफ बी ए लिखवा है, मान लो एफ बी ए लिखना चाह रहे हैं, आप लिखोगे फोर्स का फॉर्मूला आई एल क्रॉस बी, तीनों मैग्नेटिक फील्ड वगैरह सब अंदर है तो सीधा सब 90 डिग्री पे है तो साइन 90 बन जाएगा, तो आई एल बी लिख दो, साइन 91 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। अब इसमें बात आई कि हम करंट और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड किसकी होनी चाहिए, देखो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, ध्यान से लिखिए, जब बी वायर पर फोर्स निकाला है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, सब बच्चे बताएंगे, जब बी वायर पर फोर्स लिखा है तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, वायर ए की, है ना, तो ए वायर की मैग्नेटिक फील्ड ने बी वायर पर फोर्स लगाया है, तो यहाँ पर जो लेंथ लिखोगे ये किस वाली वायर की होगी, बी वाली वायर की लेंथ होगी, बात ध्यान से, जो ये यहाँ पर करंट होगा ये भी बी वाली वायर का ही होगा, क्योंकि हम बी वायर पर फोर्स निकालेंगे, ध्यान से सुनना, हम बी वायर पर फोर्स निकालने हैं तो करंट भी बी वायर का, लेंथ भी
बी वायर की। बट मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा दूसरे वाले की होगी, क्योंकि फोर्स तो वो एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ए की होगी। तो आप लिखोगे यहाँ पे बी का कितना करंट है, I2। मान लेते हैं जो ये वाली लेंथ है ये L2 है, तो यहाँ लिखोगे आप L2। बी ए क्या लिखोगे, अब ए का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I1/2 पाई, कितनी दूरी है, ए दूरी, ये लो। तो करंट का फॉर्मूला यहाँ से, सॉरी फोर्स का फॉर्मूला आया कितना, म्यू नॉट I1/2 L2/2 पाई ए। क्लियर हुआ, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब बात आई फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, तो L2 के नीचे ले जाओ, वो फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। अब इस चीज में क्या याद रखना है, एफ बी ए शुड बी इक्वल्स टू एफ ए बी, यानी ये दोनों अब एक दूसरे पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाएंगी, ये हमेशा याद रखना है। ठीक है, क्या फोर्स लगाएंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस विल एक्सर्ट। बताइए बच्चा, ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में आया है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है तभी आगे के क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। हम्म, क्लियर हुआ। क्लियर हुआ तो एक प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 कर सकते हो। चलो 5 डिफिकल्ट हो जाएगा, 5 रहने दो, इजी वाला करते हैं। पर एक बार ट्राई करो, 5 इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है। 5 क्वेश्चन ट्राई करो। इस वायर पर फोर्स निकालो, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, कर्व दिया हुआ है तुम्हें ये। अब देखो मैंने फॉर्मूला बताया था F=ILB, मैंने बोला था बेटा लेंथ लेना, लेंथ इफेक्टिव, कौन सी इफेक्टिव लेंथ है इसमें, ये 0 से लेके 12, यही तो हो जाएगी मेरी इफेक्टिव लेंथ। तो यानी जब हम लेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर लेंथ क्या ले लेंगे, 12। ठीक है, 12 यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ होगी। तो आई एज इट इज, बी एज इट इज, फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2IB, है ना। तो इस वायर पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, 2IBL, फिफ्थ का थर्ड ऑप्शन होना चाहिए डी, बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ, तो ये हमारी इफेक्टिव लेंथ बनेगी। सेकंड करिए बेटा, सेकंड ट्राई करिए।
अभी देखो मैग्नेटिक ये कह रहा है कि एक एल एन वायर है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 टेस्ला। 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, तो बताइए कि कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी ये वायर। अभी हमने क्या पढ़ा है, कौन सी वाली लेंथ लेनी है बेटा? बेटा जी कौन सी लेंथ? ट्राइसेक, हस बाद में लेना, पहले पढ़ लो ट्राइसेक स्कूल के स्टूडेंट्स। हंस बाद में लेना बेटा, साफ साफ दिख रहे हो, ठीक है? पढ़ लो बैठ के, गर्ल्स। गर्ल्स नहीं तो बॉयज ही हैं। पढ़ लो पढ़ लो। रुक जाओ, पहले मैं तुम्हारी स्क्रीन पूरा करती हूँ। ठीक है, तो अभी ये कह रहा है कि फोर्स निकालिए वायर पर। बेटा आपने वो वाली लेंथ लेनी है जो इफेक्टिव है। मैग्नेटिक फील्ड देखो कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, ठीक है? आउटवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली हो जाएगी ना एक तो, ये वाली इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी, ये 4-6 सेंटीमीटर। ये वाली करंट तो सभी में 10 एम्पियर है, तो इसमें भी 10 एम्पियर ही होगा। इस पॉइंट का कुछ नाम ले लो, एम एन। एम एन तो इसकी इफेक्टिव लेंथ हो गई। फिर एल एम एन, इसका इफेक्टिव लेंथ निकालो, ट्राई करो एक बार इसका सारे स्टूडेंट्स, फिर हम लोग करते हैं सॉल्व, ठीक है? ट्राई दिस आउट एवरीवन, टेक 1-2 मिनट्स। इफेक्टिव लेंथ निकालो।
यस। आंसर आया है किसी का? कौन सी इफेक्टिव लेंथ निकालोगे इसमें? क्या सबका अलग अलग निकालोगे? जैसे मान लो ये तुम्हारे पास वायर है, देखो, मान लो ये पॉइंट एन है, ये पॉइंट एल है, ये बीच वाला मान लेती हूँ मैं एम है। ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके से। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, एन, इस वाले पॉइंट को नाम दे दो एन, ठीक है। अब देखो ओ एन वायर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ओ एन पर फोर्स इधर लग रहा होगा, एफ। एन ओ वायर में करंट इधर है, करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, तो इस पर फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक है। एल एन, इसका मैग करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, इस पर भी फोर्स इधर ही लग रहा होगा, एफ। तो क्या हम तीनों वायर्स पर अलग अलग फोर्स निकालें, या इनका कोई रिजल्टेंट निकाल लें? तो देखो एल से एन तक अगर मैं ये लेंथ निकाल लूं, तो ये वाली लेंथ मेरी इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी, है ना, ये वाली लेंथ इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। तो ये एल निकाल लो कि ये एल वाली जो लेंथ है, जो ग्रीन पेन से मैंने बनाई है, ये किसके बराबर आने वाली? हम्म, इसके बराबर आएगी ये। 10 सेंटीमीटर के बराबर आई है क्या? क्या ये 10 सेंटीमीटर के बराबर आई है, एल? देखो, अगर मैं इस 6 सेंटीमीटर को मैं ये बनाती हूँ, ये 6 सेंटीमीटर है, इसको मैंने आधा कर लिया, ये मेरा 3 सेंटीमीटर हो गया, और ये वाली वायर है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ये हाइपोटेन्यूज ड्रॉ करी, ये कितना आएगा, ये 4 3 है, तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर ये टोटल 6 था, तो ये 3 सेंटीमीटर बच गया होगा, ये नीचे यहाँ पर फिर से 4 सेंटीमीटर है, तो इस 3 और 4 का ये वाला पोर्शन भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 और 5 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर ना, तो यही वाली तो लेंथ है जो 10 सेंटीमीटर है, L to N। तो एल एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, ये वैल्यू आई 10 सेंटीमीटर, समझ में आया, ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर आई। तो अब क्या फॉर्मूला रखोगे, एफ एम इक्वल्स टू आई एल बी। करंट कितना है, 10 एम्पियर, तो करंट 10 लिखेंगे। लेंथ कितनी है, सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर, मीटर्स में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 5, ठीक है। तो कितना आया, 0 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आया, फोर्स 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। 6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे सब। An arbitrary shaped closed coil is made to wire of length L and current I. If the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field, the force on the coil is। यानी कोई आर्बिट्री शेप की वायर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है,
प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है। तो इस पर फोर्स कितना बनेगा बताओ। फोर्स क्या लिखोगे आप मैम, F इक्वल्स टू आई लेंथ इफेक्टिव मल्टीप्लाई बी। क्या इस आर्बिट्री वायर में कोई इफेक्टिव लेंथ निकल के आएगी? क्लोज लूप में क्या कोई इफेक्टिव लेंथ निकल के आएगी यहाँ पे? क्योंकि क्लोज लूप है तो यहाँ पर इफेक्टिव एल क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। तो एफ ही जीरो है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो कितना फोर्स लगा यहाँ पे? जीरो। ओके, एक चलो फर्स्ट बताओ, अभी कराया है। अगर दो वायर पैरेलल में रखे हुए हैं और करंट की डायरेक्शन सेम है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट और रिपेल। फर्स्ट बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन अभी कराया है, आंसर लिखो। क्या आंसर आ रहा है फर्स्ट का? भाई फर्स्ट का आंसर तो लिख दो, 10-25। नहीं, इसका बताओ, इसमें तो अभी कराया है ना, सेम अभी क्वेश्चन कराया है। अगर दोनों वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट है तो कैसे फोर्सेस आ रहे थे? ऐसे फोर्सेस आ रहे थे ना एक दूसरे पे, अट्रैक्शन वाले। क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगाया था फोर्स का? म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई दोनों वायर्स के बीच की दूरी, ये फॉर्मूला था। हाँ जी, ए ऑप्शन करेक्ट। अब बता रहे हो, ये फॉर्मूला आया था मैग्नेटिक फोर्स का, ये यहाँ पे देखो ड्राइव भी कराया हुआ है। म्यू नॉट I1 I2 लेंथ अपॉन 2 पाई ए, ये फॉर्मूला है। यही क्वेश्चन पूछा है सेकंड। दो लॉन्ग वायर्स हैं जिनके बीच में डिस्टेंस 0.15 मीटर है, करंट 5 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो। यानी ये दोनों वायर्स हो गई, इनके आपस की दूरी 0.1 दी हुई है, करंट 5 एम्पियर है दोनों में। फोर्स पूछ रहा है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे? म्यू नॉट, दोनों में सेम करंट है तो I1 भी 5 I2 भी 5। लेंथ नहीं दे रखी तो यहाँ पर हम L का L लिख देंगे। 2 पाई डिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.1। फोर्स पर यूनिट लेंथ पूछा है तो लेंथ को इधर ले आओ। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। 5×5 = 25 अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई 0.1। ये 2 से कैंसिल हो गया, 25 दूनी 50, एक यहाँ पे 4 ऊपर लग जाएगी, मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, कितना आया? 5⁻⁻5, है ना, नैनो पर मीटर। तो इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे, इजी था। थर्ड वाला देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग, आपको क्लास टाइमिंग क्या बताई थी बेटा? आज से क्लास टाइमिंग 2 बजे होगी, है ना आप? ठीक है, हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ए बी जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसके बराबर में एक वायर रख देते हैं सी डी, ठीक है, जिसकी लेंथ फाइनाइट लेंथ बोली गई है। एंड कैरिंग करंट इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I2। तो कह रहा है, आई एम सॉरी,
बेटा पहले तो इसमें देखो फोर्स पूछा है, फिर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। इसमें मैग्नीट्यूड नहीं पूछा है, बट हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड के साथ। पहले तो मुझे सब बच्चे फोर्स बताएंगे इसमें। तो देखो जो ए बी वाली वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इधर की तरफ इनवर्ड आएगी, ठीक है। पर मुझे बस एक चीज बताइए बेटा, क्या यहाँ सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम आएंगे कि अलग अलग आएंगे? द मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट इज सेम एट सी और डी। क्या मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी सी और डी पॉइंट पे? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड ए बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो होगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। यानी ये तो डिस्टेंस वेरिएंट है, सी पॉइंट पर कुछ अलग होगी और डी पॉइंट पर कुछ अलग होगी। मैग्नेटिक फील्ड तो अलग अलग है ना। तो पहले बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए क्या करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन अंदर है, करंट इधर की तरफ है, तो फोर्स कहाँ लगना है, ऊपर की तरफ। यानी ये वायर ऊपर की तरफ उठेगी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, यानी ऊपर जाएगी, ठीक है। ये वायर ऊपर की तरफ जाएगी। क्लास तो एंड होने वाली है बेटा, हाँ। वायर, मैग्नेटिक वायर ये ऊपर की तरफ उठेगी। अगर ये ऊपर की तरफ उठ रही है तो आंसर क्या होगा, द रॉड सी डी विल मूव अपवर्ड्स पैरेलल टू इटसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर 1 है ना। अच्छा फिर आगे कह रहा है मूव अपवर्ड्स एंड टर्न क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम। नहीं, ऊपर ही जाएगी, ठीक है, ऊपर फोर्स इस पर ऊपर ही लगेगा। तो थर्ड का तो फर्स्ट ही ऑप्शन आना है। लेट्स भी कर लेते हैं का। एक बार, एक सेकेंड, इन्होंने बोला है एंड देन टर्न क्लॉकवाइज एट द सेम टाइम। अगर इसमें करंट ऐसा है, ओके 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 ओके। देखो दो सी पे भी जो अगर फोर्स लगेगा तो करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, सी इधर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऊपर लग रहा है। हाँ बट डी का फोर्स कम हो जाएगा बिकॉज ये दूर है, मैग्नेटिक कम हो जाएगी, तो डी पॉइंट का फोर्स कम, सी का ज्यादा। सी का ज्यादा, इसको क्या करने की कोशिश करेगा, इधर का फोर्स कम। एक सेकंड, बेटा क्लास तो अब आउट एंड होने वाली है 1 मिनट में। हम्म। कुछ कह रहे हो कोई, प्लीज बच्चे। हम्म। इसमें देखो बेटा क्या होगा, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है ना। सी अभी जैसे हमने देखा, सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है, डी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग है। तो दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है, सिंपल सी बात है, जो फोर्स लगेगा वो भी अलग अलग लगेगा। 11th के बच्चे भी आ रहे हैं क्या इसमें, है ना। तो दोनों सी पॉइंट पर भी फोर्स अलग है, डी पर भी फोर्स अलग है। अगर दोनों पे फोर्स अलग है तो यानी फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो गया वायर पे। वायर पे फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो डी वाली वायर कहाँ उठने की कोशिश करेगी बताओ, डी वाली वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, आई एल बी, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, डी वाली वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सी वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो उठना तो सी भी ऊपर की तरफ जाता है देखो, लेकिन डी पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम है। तो डी वाला किस तरफ घुमाना चाहेगा इसको, टर्न क्लॉकवाइज, है ना। तो टॉर्क आ जाएगा यहाँ पर, एक टॉर्क विल जनरेट, तो उसको वो किधर की तरफ घुमाएगा, एट द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे टॉर्क विल बी देयर। ठीक है देन, सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास 2 बजे शुरू हुई थी बेटा, और
अभी 11th में क्लास है। तो कल की क्लास में मिलते हैं, ये वाले डीपीपी। यस। हाँ जी बोलिए। अभी हैंड रेस किया था किसी ने, प्लीज। ओके, देन बाय एवरीवन। देर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जो लेट आए हैं, तो 2 बजे से क्लास है बेटा, ठीक है एक बार।